अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेकअप की क्लास नंबर 4 और 5 शुरू करें, तो आप देखें और लाइक करें। शुक्रिया। अब तक का सबसे बड़ा मुअम्मा फाउंडेशन को सेलेक्ट करना, फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट करना, पर हमें तो आता ही नहीं। फुल गाइड होगी आज फाउंडेशन सिलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेकअप की क्लास डे 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक मुझे जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं ना, वो इसी बारे में होते हैं कि बेस जो है ना वो फेस पे मैच नहीं करती, ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। हम इतने फाउंडेशन ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़ाया हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो किस तरह से फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है, किस तरह से जानना है स्किन टोन को, अंडर टोन को, वो सब गाइड करूँगी आज की क्लास इसी बारे में। तो प्लीज़ बहुत ही गौर से देखिएगा। और इसी क्लास की जो है वो 3-4 पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि फाउंडेशन जो एक बहुत ही लेंथी टॉपिक। सो आज की वीडियो में प्रेजेंट नहीं लिखना, बल्कि जो क्वेश्चन मैं एंड में पूछूंगी उसका जवाब देना। सो हाउ टू सेलेक्ट राइट शेड ऑफ फाउंडेशन। किस तरह से आपको पता चले कि आपका अपना शेड क्या है। कम से कम आपको अपने शेड का तो पता होना चाहिए ना, आपका शेड क्या है। तो 2 चीजें होती हैं, वो मेन होती हैं। एक होता है आपका स्किन टोन, उसके बाद जो होता है आपका अंडर टोन। अंडर टोन क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, ये एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना होता है इन दोनों चीज़ों के बारे में। अगर आप अंडर टोन का नहीं जानते तो आपका स्किन टोन भले से कैसा भी हो, फाउंडेशन कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जानना है इन दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एक फेस है, ठीक है। ये जो इसकी बाहर की स्किन है ना, बाहर की स्किन है, इसको हम कहते हैं स्किन टोन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एक लेयर होता है ना, उसको हम कहते हैं अंडर टोन। यानी कि जो हमें स्किन बाहर से नज़र आ रही होती है ना, वो हमारी स्किन टोन होती है। लेकिन जो अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, वेदर आप येलो टोन में हो, पिंक में हो, उसको हम कहते हैं अंडर टोन। अगर आपने अंडर टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं ली तो भले से फाउंडेशन आपके फेस पे लग के गायब हो जाए, पर बस वो जो है ना आपके फेस पे अजीब सी लगती है, आपके फेस जैसी नहीं लगती, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अंडर टोन कितने टाइप के होते हैं। जो अंडर टोन्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है वार्म अंडर टोन, ठीक है। उसके बाद होता है जी कूल अंडर टोन, उसके बाद हो जाए जी न्यूट्रल या फिर ऑलिव अंडर टोन, ठीक है। अच्छा, वार्म अंडर टोन जिनकी होती है ना, उनका जो अंडर टोन होता है वो गोल्डन या फिर येलो होता है, ठीक है। ये कैटेगरी ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी इसमें ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से ज़्यादातर यहाँ के लोग वार्म अंडर टोन को, जिस तरह से सन का कलर होता है ना येलो, बिल्कुल वैसे। अच्छा, एक दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपकी जो वीन वो मोस्टली ग्रीन होंगी। वो मैं बताती हूँ आप किस तरह से जो है अपनी वीन्स को चेक कर सकते हो कि आप कौन से अंडरटोन के हो, ठीक है। उसके बाद जी बारी आती है कूल अंडरटोन की। ये वो लोग होते हैं जिनका जो अंडरटोन होता है वो पिंक या फिर बेज होता है, ठीक है। आप देखोगे किसी भी लड़की को आप देखोगे ना, तो उसकी स्किन पे एक पिंकी पिंकी सा होगा स्किन, ठीक है। वाइट भी होगी, वो पिंकी पिंकी सी हो, भले से वाइट ना भी हो, पर उनका ना एक पिंक ग्लो होगा फेस पे। वो जो अंडरटोन होगा ना वो रिफ्लेक्ट करता है। ये जो वीन्स होती है ना, मोस्टली जो इनकी वीन्स हैं वो जो है वो ब्लू या फिर पर्पल होती है। और ये जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं ना, ये ज़्यादातर सर्द इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी नहीं होती ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे होती है, ठीक है ना। सर्दियों वाला इलाका जैसे गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो न्यूट्रल अंडरटोन की कैटेगरी में आते हैं, ये वार्म और कूल दोनों का ही बच्चा है, समझ ले। मतलब इनमें पिंक भी होता है और येलो भी होता है स्किन में। और इनकी जो वीन्स होती हैं ब्लू ग्रीन दोनों होती हैं, सही है। और इस कैटेगरी में के लोग कहीं भी मिले जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस हर जगह में, मतलब न्यूट्रल स्किन टोन मिल जाता है, सही है। और जो ऑलिव अंडर टोन होती है उनकी स्किन ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना क्या करना है, इस तरह से अपना देखना है, रिस्ट को देखना है, और यहाँ पे आपके जो वीन्स हैं, आपकी जो रगें हैं, उनका जो कलर है ना, वो ही आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। मैं लाइटनिंग में दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब धूप में इसको देखेंगे ना तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपका अंडरटोन कौन सा है, ठीक है। अगर आपका अंडरटोन वार्म है तो आपकी जो रगें होंगी वो मोस्टली ग्रीन होंगी, ठीक है। अगर आपका कूल है अंडरटोन तो आपका मोस्टली जो वीन का कलर होगा वो ब्लू होगा। और अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं तो मिक्स होगा ब्लू और ग्रीन पर्पल, इस तरह, मतलब मिक्स होगा, कोई एक कलर नहीं होगा। सही हो गया जी।
अच्छा, अब जो ऑलिव अंडरटोन के लोग होते हैं ना, न्यूट्रल और ऑलिव सेम ही होता है काइंड ऑफ, क्योंकि इनमें जो है ना दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे वार्म में होता है और कूल में होता है ना, वैसे ही ऑलिव और न्यूट्रल एक ही है। बस फ़र्क ये है कि किसी की स्किन ना ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है अंदर से, ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की, तो वो ऑलिव अंडरटोन होता है। ओके जी, लेकिन ये भी रेयरली ही मिलता है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो वार्म या फिर कूल होते हैं। और न्यूट्रल अंडरटोन में भी काफ़ी लोग आते हैं, लाइक मैं खुद न्यूट्रल अंडरटोन में आती हूँ। जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले हैं उनका जो है वो वीन भी मिक्स होता है, लाइक ब्लू और ग्रीन पर्पल का मिक्स होता है। ठीक है, आप अपने वीन चेक कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा अंडरटोन है। वैसे साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वीन चेक करना पड़ेगा। लीजिए एक बार दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप कूल अंडरटोन में यानी कि पिंक वाले टोन में आते हो, मैं आपके सामने पिक्चर भी चला रही हूँ, तो आप ना सिल्वर ज्वेलरी में बहुत अच्छे लगते हो, सिल्वर कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, अगर और आपकी वीन्स का जो कलर होगा ना, उसका कलर भी ब्लू या फिर पर्पल होगा। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर आप न्यूट्रल में हो तो आप पिंक और येलो दोनों का मिक्स हो, लेकिन आप में सिल्वर भी फेस पे अच्छा लगता है, गोल्डन भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी कैरी कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि मुझे गोल्ड नहीं अच्छा लग रहा, सिल्वर अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से। ओके, अच्छा ये यहाँ पे ना बेज लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको वार्म अंडरटोन देख लें। ठीक है, ये वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं जिन पर गोल्ड कलर की ज्वेलरी, गोल्ड कलर की चीज़ें काफ़ी सूट करती हैं, और इनके जो रिस्ट का जो वो वीन का कलर होता है ना, वो मोस्टली ग्रीन होता है। ठीक है, तो आप वो चेक करके देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं आपको एक व्हील दिखा लेती हूँ। ये है कूल, न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन की व्हील है। ये स्किन टोन के हिसाब से जो है आप देख लें इसको ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस तरह की फाउंडेशन के शेड होंगे तो वो जो है ना इन कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि इस अंडरटोन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम फाउंडेशन ले भी आते हैं, हमारी स्किन से मैच भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्रे अजीब हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने, अगर आप स्किन वार्म है, आपने पिंक अंडरटोन वाली फाउंडेशन लगा ली होती है। आपकी स्किन न्यूट्रल है, आपने येलो लगा ली होती है। अगर आपकी स्किन कूल है भी तो आपने येलो लगा ली, तो फिर वो फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने सारे कलर्स हैं जो मैं शो कर रही हूँ। आप इनको ध्यान में अपने रख लें कि कभी भी आप फाउंडेशन बाय करें तो आप इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखें कि आपका जो फाउंडेशन है वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, किस अंडरटोन की कैटेगरी में आता है। जब आप उसको स्वैच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये येलो है, न्यूट्रल है या क्या है। मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट कर सकते हो। शेड को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपके सामने मैंने फाउंडेशन के शेड्स को स्वैच किया है। अब आप जब भी जाओगे मार्केट में कहीं भी, तो आपने इस तरह से अपने फेस पे 3-4 शेड लगाने हैं। ठीक है, जॉ लाइन के ऊपर आपने लगाना है, थोड़ा सा चिक से लेके जॉ लाइन से नीचे तक आपने लगाना है थोड़ा सा फाउंडेशन। अपने फेस पे कुछ भी ना लगा के जाना, एंड जस्ट आपने उस फाउंडेशन को ब्लेंड भी करना है। ऐसे नहीं लगा के देख लिया, नहीं, ब्लेंड भी करना है फेस पे। ठीक है, अगर वो फाउंडेशन आपके फेस पे ब्लेंड ना हो, ठीक है, ब्लेंड होने के बाद एक पैच छोड़े, पैच यानी कि एक अजीब नज़र आए कि फाउंडेशन लगी हुई है, इट मीन वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। अब ये कितने सारे मैंने लगाए हुए हैं, अब मैं इनको ब्लेंड भी कर रही हूँ तो एक पैच छोड़ रहे हैं, मैंने महसूस हो रहा है कि कुछ लगा हुआ है, तो मतलब वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। भले से वो डार्क में आता हो, भले से वो फेयर में आता हो, डार्क लगाओगे भी तो नज़र आएगा कि आपने कुछ डार्क लगाया, फेयर लगाओगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नजर आएगा। अब ये दूसरा फाउंडेशन है जिसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अपने फेस पे इसी तरह से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा बुरा लगेगा आपका फेस कुछ देर के लिए, लेकिन फाउंडेशन अच्छा आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो गया, स्किन को क्लीन कर दिया, गायब हो गया और मैच हो गया मेरा बिल्कुल हाथों के साथ, बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ उभरा उभरा सा लग नहीं रहा जैसे दूसरे लग रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है मेरी स्किन क्लीन हो गई है। सही है, इसी तरह से आपके फेस पे फाउंडेशन गायब हो जाना चाहिए। इट मीन वही आपका जो है वो राइट शेड ऑफ फाउंडेशन है, और अंडरटोन जो है वो आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि ये येलो है या फिर क्या है। मोस्टली मेरे पास जो फाउंडेशन के शेड हैं वो येलो में आते हैं, क्योंकि मुझे येलो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत पिंक के। ठीक है, अब देखें कि फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब मैं आपके सामने लिक्विड फाउंडेशन को जो है वो करती हूँ ब्लेंड। अब ये वाला जो फाउंडेशन का कलर है ना, ये मेरी स्किन से मैच करता है, यानी हाथ की स्किन से मैच करता है। हाथ पे आपने कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि आपके हाथ का कलर और आपके फेस का कलर डिफरेंट होता है।
तो आपने हमेशा अपने फेस पे लगाना है। खासकर ये जो कान से पहले वाली स्किन होती है ना, कान के साइड पे जो स्किन होती है ना, यहाँ पे आपने लगाना है। यहाँ पे आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और ये देखें कि कितना येलोइश कलर है, ठीक है। तो ये मेरी स्किन पे, फेस पे तो सूट कर सकता है, लेकिन हाथों पे तो जाहिर सी बात है नहीं सूट करेगा ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने फाउंडेशन जो आपके फेस पे उभरा हुआ हो नहीं लेना। लेकिन एक बात ये भी है कि फिर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए, कि आपका फाउंडेशन जो है वो ग्रे ना हो, मतलब डार्क ना हो फेस पे। तो किस तरह से आप फाउंडेशन को सही से जो है वो मिक्स मैच करके अपने फेस पे लगा के एक बहुत ही खूबसूरत शेड बना सकते हो, ताकि आपकी बेस जो है वो डार्क ना हो, केकी और गंदी ना हो, ठीक है। ये देखें आपके सामने सारे शेड्स हैं। अब बताइए कि कौन सा शेड है। अच्छा, जो स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है उसको लाइट स्किन कहते हैं, जो हल्की सी सफ़ेद होती है उसको फेयर कहते हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ा फेयर टाइप का ही होता है लेकिन ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता उसको मीडियम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाली कैटेगरी को ऑलिव कहते हैं, उसके बाद वाली कैटेगरी को टैन कहते हैं, और उसके बाद वाली को ब्राउन कहते हैं, और उसके बाद को डार्क ब्राउन, और उससे जो लास्ट कैटेगरी आती है कलर टोन की, फेस के टोन की, उसको हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने कहीं मेंशन कर देना है, लिख देना है अपनी नोटबुक पे कि किस तरह से कलर की आपने वो करना है, नाम रखने हैं कलर के, ठीक है। बात चलिए मैं आपको अंडरटोन्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं अंडरटोन फेस के। तो ये जो है एक कूल है, एक न्यूट्रल है, एक ऑलिव है, एक वार्म है, ठीक है। कूल जो है वो पिंकी टाइप का लगता है, न्यूट्रल येलो और पिंक दोनों का टच होता है, ऑलिव ग्रीनिश टाइप का होता है, और वार्म जबकि येलोइश होता है, ठीक है। येलोइश, बिल्कुल येलोइश। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कुछ खा पी लिया करो, तुम पे तो खून ही नहीं है, तो ये वो वाली स्किन होती है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि जो है ना वो हमारी ऐसी होगी क्योंकि खून की कमी। अच्छा, अब जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं ना, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ की स्किन होती है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, सन का जो कलर होता है बिल्कुल वैसा उनका कलर होता है, बहुत गर्मी होती है, स्किन अंदर से येलो हो जाती है। उसके बाद जो कूल स्किन वाले हैं, कूल अंडरटोन वाले हैं, ज़्यादातर USA, UK, इंग्लैंड, थाईलैंड, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यार, जैसे गिलगित हो गई, सवात टाइप हो गया, इस तरह, ठीक है। और जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले होते हैं वो कहीं पर भी होते हैं, ठीक है, दोनों। जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना मुझसे कोर्स से रिलेटेड, के कोर्स कैसे ज्वाइन करें। कोर्स को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं, बस यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं कोर्स की वो आपने देखनी है, वॉच करनी है, ठीक है। और आपने जो है अपना फुल ध्यान लगा के नोट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट लिखना ज़रूरी है। प्रेजेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्टिव होना और इस चीज़ को, अपनी प्रेजेंस को शो करवाना ज़रूरी है, वेदर आप तारीफ़ कर लें या कुछ सवाल पूछ लें, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट कोर्स के कंप्लीट होने के बाद मिलेगा और जीमेल के थ्रू मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम नहीं हमारे पास, तो इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक पर आप मेरे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपनी जीमेल आईडी वहाँ पे मुझे देना, हम कोर्स के एंड में आपको आपका जो है वो सर्टिफिकेट भेजेंगे, ठीक है। कितनी क्लासेस होंगी, क्लासेस का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमने कवर करनी है, अभी हम फाउंडेशन पे आए हैं और उसके बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगे, तो इसलिए अभी सब्र रखो। सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, बस ईमानदारी के साथ कोर्स को पूरा देखें और समझें और जानें, कुछ सीख जाएं, बस मेरा ये मकसद। आज का क्वेश्चन है कि कूल अंडरटोन वालों की वीन्स किस कलर की होती हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और समझ आई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंगली फिर भी मेरी बेस जो है ना वो ब्लैक हो गई, डार्क हो गई, खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स के क्लास 5 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, अंडरटोन्स को कैसे जाना जाए, तो आज जो है ना वो हम ये जानेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। जो फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है ना, जैसे हम लगाते हैं भले से वो मैच करे स्किन पे फिर भी ब्लैक हो जाता है, तो उसको पूरा सीखेंगे। मिक्सिंग मैचिंग फाउंडेशंस की किस तरह से, कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाए जो प्रोफेशनली की जाती है, तो वो सब सीखें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एक बात जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये जो ब्लैक और डार्क ब्राउन और ब्राउन स्किन टाइप्स होती हैं, स्किन टोन्स होती हैं, इनका भी जो है अंडरटोन कूल हो सकता है, यानी कि पिंकिश हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के लाइट शेड के हों या फेयर के हों फेस आपका, तभी आप कूल अंडरटोन में आएंगे। आप अगर आपका कलर डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, तब भी आप कूल अंडरटोन में आ सकते हैं, और अगर आप बहुत फेयर हैं तभी भी आप जो है वार्म अंडरटोन में आ सकते हैं। एक बात आपने याद रख लेनी है कि अंडरटोन हैज़ नथिंग टू डू विथ
मैच योर स्किन टोन, ठीक है। अंडरटोन अलग है, स्किन टोन अलग होता है, सही है। तो अंडरटोन भले से आप जितने भी फेयर हैं, आपका येलो भी हो सकता है। चलिए जनाब, अपनी कॉपियाँ शॉपियाँ नोटबुक्स वगैरह निकालिए और जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है राइट शेड ऑफ फाउंडेशन और बेस की ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, ये ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है। हर बार ये वर्ड सुना होगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, ये क्या है भाई, आखिर होता क्या है? मसला नहीं, मैं बताती हूँ कि ये ऑक्सीडाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो अगर आप जो है ना प्रेजेंट लिखने वाले हैं तो प्रेजेंट मत लिखिएगा, मैं कुछ आपको बताऊंगा वो लिखिएगा, ठीक है। कुछ चैनल में करेंगे के तौर पे, जब हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, सेब काटते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर बाहर रख दें तो क्या होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्राउन। और हम बनाना काट के रखें तो वो भी काला होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है ना। सेम वे है कि जब हम फाउंडेशन फेस पे अप्लाई करते हैं और हम बाहर जाते हैं या जैसे ही अप्लाई करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल्स और उसके जो पिगमेंट्स हमारे स्किन के होते हैं वो छूटते हैं, वो फाउंडेशन के साथ मिलके एक अलग ही कोई पिगमेंट बन जाता है, जिसको कहते हैं बेस की ऑक्सीडाइजेशन। अब इस बेस की ऑक्सीडाइजेशन के क्या वजूहात हो सकते हैं और क्या मसाइल हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए कि बेस की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपका कलर भले से कोई भी आपका कलर है, अगर आप अपने फेस पे एक मैचिंग फाउंडेशन शेड लगाते हैं और फिर वो ही डार्क हो जाए, तो वो एक अजीब सा पिगमेंट बन जाता है आपके फेस पे। क्या हो सकती हैं कि आपने CTM स्किप कर दिया। CTM क्या है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास। फिर जो है आप स्किप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कंसीलिंग या फिर कलर करेक्शन नहीं करते हैं बेस लगाने से पहले। उसके बाद क्या, स्किपिंग सेटिंग, यानी किसी पाउडर के साथ सेट नहीं करते बेस को, बस यूं ही छोड़ देते हैं, एंड देन वो जो है वो ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ग्रे होना अलग है, ऑक्सीडाइज होना अलग है, ठीक है। तो ग्रे जब होती है ना बेस, तो आप अपनी स्किन से फेयर टोन लगाते हो तो वो ग्रे हो जाती है, लेकिन जब आप स्किन के साथ बिल्कुल मैचिंग लगाते हो तो वो हो जाती है ऑक्सीडाइज। आखिर ये ऑक्सीडाइज क्यों होती है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेस ऑक्सीडाइज नहीं होती। नहीं, हर बेस ही ऑक्सीडाइज होती है, थोड़ी या बहुत ज़रूर होती है। तो आपने ये कभी नहीं सोच रहा कि कौन सी बेस लें जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज हर बेस होती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, आपका पिगमेंट फेस छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीडाइज होके डार्क हो जाती है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बचा जाए, वो आज पढ़ते हैं। सारी गर्ल्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट बस एंड पे मिलेगा कोर्स के, जब इसकी लास्ट वीडियो आएगी। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करना है, अपनी जीमेल आईडी और विथ नेम आप भेजिएगा, फिर हम आपकी जीमेल आईडी में आपका सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर आप पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इससे पहले हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की मैचिंग, फाउंडेशन की मिक्सिंग और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो ही आपको यकीन आएगा कि ये कैसे होता है। और ये सैलून में ही किया जाता है, ये पॉलर के सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 फाउंडेशंस बाय करनी है, लेकिन क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो है। अब देखिए, मेरा जो फाउंडेशन है फिट मी, मेबेलिन फिट मी 128, ठीक है। मैंने इसको जब मैं बेस की स्वेचिंग कर रही थी तो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था, मेरे हाथ से डिट्टो परफेक्ट मैच है। लेकिन जब मैं फेस पे से लगाती हूँ ना, तो इतना मैचिंग शेड है कि गायब हो जाता है मेरे फेस पे और ये ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देता है, यानी कि डार्क होना शुरू हो जाता है। सही है, बिल्कुल सेम डिट्टो भी मैचिंग नहीं होनी चाहिए कि आपका बेस ऑक्सीडाइज हो जाए। सही, वो कैसे आपने करना है सही, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो है ना 120, अब ये मैं लगाऊंगी, मेरा बेस ग्रे हो जाएगा क्योंकि ये मेरे स्किन से फेयर है और ये ग्रे हो जाएगा। जब मेरे फेस पे ना ये लगेगा तो ये ग्रे हो जाएगा। अब वाइट चीज़ किसी ब्राउन पे लगेगी तो वो क्या होगा, ग्रे होगा ना। एक दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आपका जो भी कलर है ना, आप बहुत प्यारे हो। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह कहता है, ठीक है ना, कि हमने सबको खूबसूरत बनाया है। तो हम कौन हैं जो कहें कि हम खूबसूरत नहीं। पहला जो प्रोफेशनल मेथड है ना, वो होता है 2 फाउंडेशंस को आपस में मिक्स करना। जैसे हमने कहा मिक्सिंग ऑफ फाउंडेशंस, एक अपने स्किन टोन से लाइट और एक अपने स्किन टोन जैसा फाउंडेशन, यानी एक सफ़ेद और एक थोड़ा सा अपने स्किन टोन जैसा। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत शेड बनेगा जो कि आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, पर यह होगा कि जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो आपके स्किन टोन का बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बिल्कुल मैचिंग स्किन से फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो वो ऑक्सीडाइज होके डार्क हो जाता है, किसी और के स्किन टोन का फाउंडेशन बन जाता है। लेकिन जब हम 1-2 फाउंडेशन मिक्स करके लगाते हैं ना, तो हमारे स्किन से थोड़ी देर के लिए लाइट दिखता है, लेकिन उसके बाद वो सेम टू सेम हमारे स्किन जैसा हो जाता है और बिल्कुल अजीब नहीं लगता। क्योंकि अजीब तो तब भी लगता है ना जब हमारी स्किन में लग के वो कोई और कलर बन जाता है। ये आप देखें शेड के, ये कितना खूबसूरत शेड बन गया। जब मैं फेस पे इसको लगाऊंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई आटा लगा लिया है।
दूसरा मेथड है, आपके पास होना चाहिए कंसीलर। आपके स्किन से लाइट कंसीलर होना चाहिए, फेस से लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने फाउंडेशन के अंदर वो कंसीलर मिक्स कर देना है, या फिर आपने पहले फाउंडेशन लगा लेना है फेस पे, उसके बाद कंसीलर आपने अपने जो है ना अंडर आइज पे, अपर लिप्स पे, थोड़ा सा टी जोन जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कंसीलर लगा लेना है। इससे भी आपका जो बेस है ना वो ग्रे नहीं होगा, इससे भी आपका जो बेस है ना वो ऑक्सीडाइज होके डार्क और अजीब नहीं लगेगा। अब मैंने मिक्स किया, अब आप देखें 2 अलग अलग शेड बन गए। ये मोस्ट अफोर्डेबल जो है एक मेथड है कि आपने पाउडर जो है अपने बेस से थोड़ा फेयर रखना है, लाइट रखना है। आपका बेस जो है मिसाल के तौर पे आपके स्किन जैसा है बिल्कुल, तो पाउडर जो होगा कॉम्पैक्ट पाउडर वो थोड़ा आप लाइट रखेंगे ताकि आपकी बेस जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। यानी ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा तो हम उसके ऊपर जो पाउडर लगाएंगे ना, तो वो पाउडर का जो टिंट होगा वो रहेगा हमारे फेस पे, वो ऑक्सीडाइज होकर हमारी स्किन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 128 है, इस पर मैं आइवरी या कोई और फेस पाउडर का शेड लगाऊंगी तो मेरा फेस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर डार्क नहीं लगेगा। उसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप स्किन से मिसाल के तौर पे बहुत फेयर कलर का फाउंडेशन भी ले रहे हो तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने स्किन पे कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल हल्का वाला करना है। या फिर अगर बहुत फेयर फाउंडेशन आ गया तो उसके अंदर आपने ना जस्ट क्या करना है, कलर करेक्टर का 1-2 ड्रॉप डाल देना है, लिक्विड वाला है तो, अगर नहीं है तो स्टिक वाला भी आप ले सकते हो, मिक्स करके लगा लो, ठीक है। इस तरह से आपका फाउंडेशन का शेड बन जाएगा। लेकिन आपने अगर आप चाहते हो ना कि हमें ये नहीं करना पड़े, झंझट है बहुत बड़ा, तो सिंपली आप जो है ना अपने फेस पे कलर करेक्शन करो। कोई सा भी अपनी स्किन से लाइट फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो ग्रे नहीं होगा। बस ख्याल रखिएगा कि ओवर ब्लेंड ना कर दीजिएगा कलर करेक्टर को, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो हट्टी जाए और वो ग्रे हो जाए फाउंडेशन के सामने। मैंने एक बेस का शेड बनाया है, देखें ये शेड बन गया। हालांकि डार्क स्किन टोन के लिए शेड बन गया। मैंने मिक्सिंग की थी पहले फाउंडेशन, उसके अंदर मिक्स किया कलर करेक्टर का शेड, तो देखें एक दूसरा फाउंडेशन शेड बन गया। अब ये मैंने क्रायोन ट्यूब पेंसिल लगाई, इसी में ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। आप देखें कि एक बिल्कुल खूबसूरत सा शेड बन गया जो मेरी स्किन पे बड़ा अच्छे से मैच कर जाएगा। तो आपने जो ना जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कलर करेक्टर की, उतना वो बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, शेड को चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों शेड्स आप देख लें, ये एक ही फाउंडेशन है, एक ही बेस है और उसके 2 शेड हमने बना लिए। तो इस तरह से आप मिक्स मैच कर सकते हो। अगर तो आप पार्लर जो है वो अपना रन कर रही हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड्स होने चाहिए। एक डार्क होना चाहिए, एक मीडियम टोन में, एक फेयर टोन में फुल होना चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके फाउंडेशन का शेड बना के अपने क्लाइंट के हिसाब से लगा सको। देखें जनाब कि हमने फाउंडेशन की मैचिंग भी की, मैंने 2 फाउंडेशन मैच करके अपनी स्किन के साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है फाउंडेशन की मिक्सिंग की, उन दोनों फाउंडेशंस को मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन कर दी। अब जो मैचिंग हमने की थी वो कितने फाउंडेशंस की थी, वो 2 की थी, ठीक है। हमेशा एक डार्क होना चाहिए, यानी अब एक आपकी स्किन टोन जैसा होना चाहिए, एक फेयर होना चाहिए आपकी स्किन से काफ़ी, ठीक है, ताकि आप जब चाहो जितना चाहो उसका कलर चेंज करते रहो। क्योंकि ये जो स्किन टोन होता है ना वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी डार्क हो जाता है कभी क्या, तो आप हर बार तो फाउंडेशन बाय नहीं कर सकते ना। तो एक फेयर शेड अपने पास हमेशा रखा करो और कोई एक अपनी स्किन टोन जैसा, ताकि वक्तन आप अपनी स्किन का टोन जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनाते रहो, ठीक है ना। अब ये देखें जी, हमने कस्टमाइजेशन भी कर ली, हमने सेटिंग भी कर ली, मैचिंग भी कर ली सब। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। मेरे पास काशिश का फाउंडेशन है, इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3000 रुपये है, सही है। अब 3000 रुपये का फाउंडेशन अगर कोई बाय कर रहा है, उसका रॉन्ग शेड आ जाता है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो पैसे ज़ाया ना करें, एक फाउंडेशन ले लें। मेरे पास ना ये कलर इंस्टीट्यूट की है, ये बहुत ही फेयर फाउंडेशन है, यानी आम फेस पे किसी पे नहीं लग सकती अनटिल अनलेस बहुत फेयर शेड हो, ठीक है, बिल्कुल ग्रेइश टाइप का कलर है। तो ये ना मैंने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। फाउंडेशन का भी कलर करेक्शन होता है, सिर्फ फेस का नहीं होता। तो ये कलर करेक्शन के लिए मैंने रखा हुआ है। जब भी मेरा कोई फाउंडेशन डार्क होता है ना तो मैं इसके अंदर मिक्स करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ, यानी कि बिल्कुल सेम शेड बना लेती हूँ या मैचिंग या उससे थोड़ा फेयर बना लेती हूँ, ताकि मेरी बेस जो है वो कभी अजीब ना लगे, सही है। तो आप भी एक ऐसा शेड बाय करके रख लो अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो। अदरवाइज़ मैंने बहुत ऑप्शन दिए हैं अगर आप घर में मेकअप करते हो तो। मैंने काशिश का 08 शेड जो कि बहुत ही येलो है, उसके अंदर जो है ना मैंने डाल दिया कौन सा, कलर इंस्टीट्यूट का 06 शेड, ठीक है। ये बहुत ना येलो शेड होता है, फेस पे लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होता है बहुत ढेर सारा, तो वो बिल्कुल बेस अजीब सा लग रहा होता है। तो इस वजह से इसके अंदर हम ये शेड मिक्स करेंगे ना तो हमारा शेड जो है वो परफेक्ट रहेगा, ऑक्सीडाइज होगा भी तो हमारे फेस पे वो डार्क नहीं लगेगा, सही। अब यहाँ पे मैं 128 ले रही हूँ मेबेलिन का। अब मेबेलिन भी आप कहोगे काफ़ी महंगी बेस है, तो जो कलर इंस्टीट्यूट के ना आपको 500-600 रुपये की मिल जाती है। एक बार खर्च करके रखो, लेकिन बहुत काम आने वाली है। अगर आप पार्लर रन कर रहे हो
फिर तो ज़रूर भी आप लेके रखो, बल्कि कलर इंस्टीट्यूट को आप क्रायलॉन वगैरह की लेके रखो, क्योंकि आपके क्लाइंट्स वगैरह आते रहते तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप घर में कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर फेयर रख लो या कंसीलर एक फेयर रख लो, मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अब जो है ना, मैं देखें मैंने मिक्सिंग की यहाँ पे, ठीक है, एक फेयर, बिल्कुल फेयर शेड, ये वो एग्जाम्पल है जो मैं कब का दे रही थी कि एक डार्क शेड, एक फेयर शेड, यानी एक अपनी स्किन टोन जैसा और एक जो है ना थोड़ा सा फेयर, ताकि आपकी स्किन का टोन बने। अब देखें ये 128 शेड है जो हम पहले लगा रहे थे कब का, इसके अंदर हमने एक वाइट शेड मिक्स किया तो टोटली चेंज शेड आ गया। तो इसी तरह से आप जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो फाउंडेशन का शेड आपका चेंज आता रहेगा। अब इसी के अंदर ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। अगर बस कोई और फाउंडेशन ना भी होता ना, तो मैं इसी फेयर शेड में कलर करेक्टर का शेड मिक्स करती ना, तो मुझे एक फाउंडेशन का शेड मिल जाता। तो आप ईजिली इस तरह से ढेर सारे क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो टोन होती है ना स्किन की ऊपरी लेयर जो होती है वो चेंज होती रहती है वेदर के हिसाब से। ये भी आपने कहीं लिख लेना है। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं, सिंपली अपने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है और फीडबैक देना है अपना, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। आपने जस्ट जीमेल में अपनी जीमेल आईडी हमें सेंड करनी है बस, इंस्टाग्राम पे। इधर गौर कर लें, देखिए हमने पहले क्या किया, हमने 2 शेड्स लिए, हमने एक फाउंडेशन का शेड बना लिया। पहला मेथड ये था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप या तो लाइट या फिर डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। अगर बेस बहुत फेयर आ गए तो डार्क यूज़ करें कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। और फिर जो है ना यूज़ कोई सी भी जो है ना कंसीलर, या तो डार्क या फिर फेयर, डिपेंड करता है ना आपका फाउंडेशन किस शेड का आ गया है। डार्क आ गया तो फेयर, फेयर आ गया तो डार्क, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और कोई सा भी कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी बेस का कलर चेंज करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपका अंडरटोन कौन सा है। अगर अंडरटोन आपका पिंक है ना, वो है कूल है, तो फिर तो है आप पीच यूज़ करेंगे, वरना ऑरेंज आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, उस पर बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम स्किप करते हैं CTM, ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, कभी कभी हमारा टिंटेड होता है, तो टिंटेड मॉइस्चराइज़र ना यूज़ क्या करें, यानी फेस पे कोई कलर ना आए यूज़ करने के बाद, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फेस पे फिर बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना प्राइमर अक्सर रेडियंस वाले होते हैं जो थोड़े कलरफुल होते हैं, तो वो भी ना यूज़ करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, सही है। बाकी जो है सेटिंग पाउडर, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही वाइट टाइप का सेटिंग पाउडर, ग्रे सेटिंग पाउडर वाला लगा लेते हैं बिल्कुल, तो अजीब सा वाइट लगता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर फिर बेस ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्किपिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जो आप कलर करेक्शन नहीं करते हो, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजिंग ज़रूर किया करें ताकि आपकी बेस कभी ग्रे ना हो। आज का जो सवाल है वो ये है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, ठीक है, तो आपने कमेंट में बताना है, सही है।